हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट्स 4 एंड 5 डिस्कस करेंगे। अब जो फोर्थ क्वेश्चन है उसमें हमें क्या करना है, हमें जो भी यहाँ पे स्टेटमेंट गिवन है हमें पहले इक्वेशन बनानी है और उसके बाद कोई भी हमें मेथड यूज करना है बाय, चाहे वो सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एलिमिनेशन है या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, उसके बाद हमें उसको सॉल्व करना है। अब चेक करते हैं कि फोर्थ पार्ट क्या गिवन है। ये जो आपका फोर्थ पार्ट है फोर्थ क्वेश्चन का, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 4 मार्क्स में आते हैं बेटा ऐसे क्वेश्चंस। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। 2 प्लेसेस हैं ए एंड बी जिनके बीच की डिस्टेंस क्या है 100 किलोमीटर। 1 कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। यानी कि अगर हम लेके चले, मान लो ये आपका है, यहाँ है ये ए प्लेस है और यहाँ है बी प्लेस। ठीक है, एक कार कहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ से ए से स्टार्ट होती है, दूसरी कहाँ से होती है, बी से स्टार्ट होती है। 1 car starts from A and another from B at the same time. If the cars travels in the same direction at the different speeds, they meet in 5 hours. अगर सेम डायरेक्शन में चलती हैं तो 5 hours में मिलती हैं। If they travel towards each other, एक दूसरे की तरफ, एक यहाँ से एक इधर से, ऐसे चलती हैं, they meet in 1 hour. What are the speeds of the cars? 2 cars. अब देखो, सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या गिवन है, 2 प्लेसेस गिवन है ए एंड बी जिनके बीच की डिस्टेंस है 100 किलोमीटर। कितनी? 100 किलोमीटर। इसके बाद हमें क्या करना है कि ए से जो कार स्टार्ट होती है बी से, एक फर्स्ट टाइम क्या है, दोनों सेम डायरेक्शन में चलती हैं, जैसे दोनों की सेम डायरेक्शन है। फिर दूसरी बार दोनों की अपोजिट डायरेक्शन होती हैं और फर्स्ट टाइम में 5 आवर्स में मिलती है, सेकेंड टाइम में 1 आवर में मिलती हैं। और हमें स्पीड्स ऑफ द कार्स फाइंड आउट करना है। अब जो भी आपको फाइंड आउट करना है उसको हमें क्या करना है, लेट करना है। यानी कि लेट द स्पीड ऑफ द फर्स्ट कार बी x किलोमीटर पर आवर। इसीलिए ऐसे सिमिलरली हमने y को भी लेट कर लिया, मतलब सेकंड कार की स्पीड को भी y लेट कर लिया। अब देखते हैं क्वेश्चन में। अब देखो बेटा, अब जैसे मैंने बताया आपको, यहाँ से ए कार, यहाँ से मान लो ये है ए प्लेस, ये है आपका बी प्लेस और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ये है टोटल 100 किलोमीटर। ये कहाँ से यहाँ तक गिवन है। अब ए जो प्लेस है वहाँ से एक कार चलती है, बी से भी चलती है। अब फर्स्ट टाइम में दोनों की सेम डायरेक्शन है और दोनों, मान लो ये जैसे कि यहाँ पे अब सेम डायरेक्शन है, इसके बाद कहीं आगे जाके मिलेंगी क्योंकि ये भी आगे इधर ही जा रही है, और मान लिया कि ये दोनों यहाँ जाके मिलती है। इसको हमने सी लेट कर लिया, ये हमने खुद लेट किया है, सी लेट कर लिया। अब देखो, यहाँ से यहाँ तक जाने में ए ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, यानी कि ए से जो कार जाएगी वो ए सी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी और जो बी से जाएगी वो बी से सी यानी कि बी सी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। अब देखते हैं, यानी कि यहाँ से यहाँ तक बी ट्रेवल करेगी, बी से जो कार जाएगी वो बी से सी तक यानी कि बी सी डिस्टेंस कवर करेगी और जो ए से जाएगी वो ए से सी तक की कवर करेगी डिस्टेंस। अब इसके बाद अब देखो क्या गिवन है, हमने लेट इस जो ए कार है ए से जा रही है उसकी स्पीड को लिया है, हमने स्पीड ली है x किलोमीटर और इसकी ली है y किलोमीटर पर आवर। अब देखते हैं, आपको पता है डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। डिस्टेंस निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस आपके पास होती है टाइम इनटू में स्पीड। क्या होती है? टाइम इनटू में स्पीड। अब देखो, जब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है, देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, इफ़ द कार्स ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन, वो 5 आवर्स में मिलती हैं। ठीक है, अब देखते हैं, और ये जो ए से बी की डिस्टेंस थी वो 100 किलोमीटर थी। अगर स्पीड यानी कि टाइम यहाँ पे है उसने लिया है 5 आवर। ठीक है, दोनों जो कार्स हैं उन्होंने, यानी कि सी जो यहाँ पे प्लेस है
यहाँ से जो कार जाएगी और यहाँ से, दोनों 5 आवर्स के बाद मिलेंगी, यानी कि टाइम हमारे पास 5 गिवन है। अब देखो यहाँ जो फर्स्ट कार जाएगी ए से सी तक, वो क्या डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, टाइम ये यानी कितना लिया 5, और स्पीड क्या है इसकी x, यानी कि ये जो डिस्टेंस कवर करेगी ए से सी, ये हमारे पास होगी 5x। अब देखते हैं, अब जो ये सेकंड कार है जिसकी स्पीड हमने ली है y, स्पीड क्या है y, और टाइम इसका भी 5 आवर है, यानी कि जो भी यहाँ बी प्लेस से कार जाएगी वो बी सी के इक्वल डिस्टेंस कवर करेगी, और ये क्या है, यानी कि इसकी हम डिस्टेंस फाइंड आउट करें। टाइम हमारे पास है 5 और स्पीड है y, टाइम इनटू में स्पीड यानी कि 5y, यानी कि हमारे पास जो बी सी डिस्टेंस है वो 5y है। ठीक है, अब देखो अगर मैं ये कहूँ ए से सी, और यहाँ ए से सी की जो डिस्टेंस है उसमें से बी ने यहाँ बी प्लेस से जो गई है, बी से सी को माइनस करूँ तो ये देखो इस टोटल में से मैंने इसको माइनस किया तो ए भी बचेगा, इसका मतलब ये ए बी के इक्वल आ गया, यानी कि ए सी अब हमारे पास क्या है, यानी कि जो फर्स्ट कार ने डिस्टेंस कवर की है वो है 5x, बी सी क्या है, वो डिस्टेंस है जो सेकंड कार ने वो हमारे पास है 5y, यानी कि 5x माइनस में 5y। अब ए बी की डिस्टेंस क्या है, ए से बीच की बी से बी तक की डिस्टेंस हमें 100 ऑलरेडी गिवन है, यानी कि इज इक्वल टू 100, यानी कि अब हमारे पास जो इक्वेशन है वो आ गई 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 100। अब सेकंड कंडीशन जो है अब उसको चेक करते हैं। अब इसको आप और भी छोटा कर सकते हो, आप देखो 5 और यहाँ पे 100 है, ये आपके पास 5 से आप इसको डिवाइड कर सकते हो, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई, 5 कॉमन ले लिया और यहाँ पे 100, 5 यहाँ जो भी इक्वेशन है कंप्लीट के साथ मल्टीप्लाई में है तो इसको आप राइट में शिफ्ट कर सकते हो, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 100/5, इसका मतलब 20, तो ये x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। अब जो दूसरी कंडीशन है उसमें क्या है कि दोनों कार यहाँ से ये इधर जा रही है, ये इधर, और यहाँ आपका सी पॉइंट है। अब की बार अब देखो ए से सी और बी से सी दोनों मिलके ए बी की कवर करेंगे डिस्टेंस अब की बार, यानी कि जो आपके पास सेकंड कंडीशन है उसमें ए से सी प्लस बी सी इज इक्वल टू आपका ए बी के इक्वल होगा, क्योंकि अब की बार दोनों की अपोजिट डायरेक्शन है, जो ए प्लेस से चलेगी उसकी डायरेक्शन ये है और बी से चलेगी उसकी ये है, तो दोनों एक दूसरे की विपरीत जा रही हैं, अपोजिट जा रही है, तो यहाँ पे वो मिलेंगी, यानी कि ए सी प्लस बी सी इज इक्वल टू 100 हो जाएगा, ए सी प्लस बी सी इज इक्वल टू 100, यानी कि ए सी क्या होगा हमारे पास अब की बार क्या है, स्पीड हमारी है वही x, लेकिन टाइम जो है वो 1 आवर है, तो यानी कि ए सी जो है, यानी कि जो फर्स्ट कार ने कवर करेगी डिस्टेंस, यानी कि टाइम यानी कि 1, और स्पीड क्या होगी हमें पता है x गिवन है तो 1 इंटू एक्स। सिमिलरली अगर b की हम चेक करें, b से जो कार जाएगी टाइम वही है 1 और स्पीड है y, और दोनों ने जो डिस्टेंस कवर की है जैसे a से c और b से c दोनों को ऐड करके हमारा किसके इक्वल होगा, ए बी के, यानी कि 100 के इक्वल होगा। तो जो दूसरी इक्वेशन है ये आ जाएगा 1x प्लस 1y इज इक्वल टू 100, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, ये आपकी है सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, ये समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा टाइम कम लगे इसलिए थोड़ा स्पीडली बता दिया। अगर आपको कम समझ में आया हो, आपको लग रहा है कि थोड़ा स्पीड से करवा रही है मैम, तो आप वीडियो को दोबारा से भी देख सकते हो। यानी कि और एक बात आप हमेशा चेक करें, देखें कि अगर कभी भी ऐसा जैसे ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन है, कार से रिलेटेड क्वेश्चन है, अगर सेम डिस्टेंस में होती हैं, सेम डायरेक्शन में होती हैं, तो वहाँ पे डिस्टेंसेस क्या होती हैं, माइनस होती हैं। ठीक है, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं तो उनको हमें ऐड करना होता है। ठीक है, फर्स्ट टाइम आपके पास 5 आवर टाइम लिया था क्योंकि वो सेम डायरेक्शन में जा रही थी, तो क्योंकि ये भी डिस्टेंस कवर कर रही है, ये आगे जाएगी, और सेकंड टाइम में 1 आवर, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने इनको अब इक्वेशन बना ली।
अब देखते हैं इसको, ये मैंने आपको रफली बताया था, अब अच्छे से करते हैं क्वेश्चन। देखो अब यहाँ पे यानी कि हमारे पास कंडीशन क्या है कि 5 आवर का टाइम है फर्स्ट टाइम, तो हमने किया यानी कि ए की से जो कार जा रही है उसकी स्पीड x है, तो आपके पास डिस्टेंस हो जाएगी 5x, और b से जाएगी उसकी है 5y। मैंने बताया यहाँ से a से जो जाएगी b से यहाँ c पे मिलेंगी, यानी कि अब की बार a ये c पॉइंट है, तो हमारे पास हो जाएगा AC माइनस BC इज इक्वल टू AB। और AC की हमारे पास डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, टाइम इंटू स्पीड। टाइम है हमारे पास 5 और ये है स्पीड है क्या है, x यहाँ पे है और y यहाँ पे है, तो 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 100। ये आ जाएगा आपके पास 100। इसको सॉल्व करके आपके पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। इसको हमने लेट कर लिया इक्वेशन नंबर 1। अब इसी जो सिमिलरली हमारे जो सेकंड कंडीशन है उसमें हमें बताया कि ए कार इधर से जा रही है और बी इधर से, यानी कि दोनों की क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है, और यहाँ हमारा अब की बार सी पॉइंट है। तो सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग ए सी और अगर बी सी को ऐड करें तो हमारा ए बी बढ़ेगा, क्योंकि सी पॉइंट ए और बी के बीच में ही कहीं है। और अब की बार जो हमारे पास है टाइम है वो है 1 आवर, स्पीड तो वही है, यानी कि ए सी डिस्टेंस यानी कि फर्स्ट कार ने जो डिस्टेंस कवर की है टाइम 1, स्पीड x, तो 1x। यहाँ से b से जो जाएगी कार टाइम 1 आवर, स्पीड y, और दोनों मिलके ए बी के यानी कि 100 के इक्वल। तो सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। अब ये है हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब इनको हमें क्या करना है, इनको हमें सॉल्व करना है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्ज़ाम में आया है। ठीक है, अब देखते हैं आपके पास इसके अगर हम चेक करेंगे दोनों इक्वेशन है, इनको सॉल्व करना है। आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो, कोफिशिएंट इक्वल है, साइन भी दोनों के अपोजिट है, तो इक्वेशन 1 और 2 को क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, और एलिमिनेशन मेथड हम यूज करेंगे। तो बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो ये क्या आ जाएगा, कॉलम मेथड यूज करेंगे। इक्वेशन 1 को एज इट इज़ लिखा, नीचे लिखेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब इसको हम करेंगे सॉल्व, क्योंकि ऐड कर रहे हैं तो साइन चेंज हमें नहीं करना। अब यहाँ देखा हमने y नेगेटिव y पॉजिटिव दोनों सेम कोफिशिएंट है, कैंसिल हो जाएगा। x और x दोनों के सेम साइन है तो ऐड हो जाएगा 2x, और यहाँ पे 120। तो x की वैल्यू 120 डिवाइड बाय 2 यानी कि 60, यानी कि x इज इक्वल टू 60 आपके पास वैल्यू है। अब इस वैल्यू को आप इक्वेशन 1 और 2 किसी में भी पुट कर सकते हो। ठीक है, तो अब मैं x की वैल्यू पुट कर रही हूँ इक्वेशन नंबर 1 में, यानी कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 पुट करते हैं वैल्यू। ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 क्या है 60, अच्छा 1, चलो ठीक है कोई बात नहीं, 60 माइनस वाई इज इक्वल टू 20, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 20। यहाँ 60 पॉजिटिव है, राइट में शिफ्ट करेंगे नेगेटिव, तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, माइनस वाई इज इक्वल टू 20 पॉजिटिव है, 60 नेगेटिव है। कभी भी अपोजिट साइन की वैल्यूज ऐड नहीं हो सकती, दोनों आप लेफ्ट साइड में भी नेगेटिव राइट में भी कैंसिल कर सकते हो। तो y इज इक्वल टू 40, यानी कि हमारे पास जो फर्स्ट कार थी उसकी स्पीड क्या आ गई 60 किलोमीटर पर आवर, और जो सेकंड कार है उसकी स्पीड हमारे पास आ गई 40 किलोमीटर पर आवर। लास्ट में आप आंसर लिख भी सकते हो। ठीक है, अब इस यानी कि आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, स्पीड ऑफ फर्स्ट कार इज 60 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ सेकंड कार इज 40 किलोमीटर पर आवर। ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4 और 4 का ही 4th पार्ट। ठीक है, अब चेक करते हैं इसी का 5th पार्ट। ठीक है, अब ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब चेक करते हैं इसमें क्या गिवन है, एरिया क्या गिवन है क्वेश्चन में, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल
gets reduced by 9 square units if its length is reduced by 5 units and breadth is increased by 3 units. If we increase the length by 3 units and breadth by 2 units, the area increases by 67 square units. Find the dimensions of the rectangle. अब देखो क्या गिवन है. देखो बेटा, आपके पास कोई भी स्क्वायर गिवन है. अब सबसे पहले तो जो आपको फाइंड आउट करना है वो लेट करना है. देखो इसमें क्या गिवन है कि एरिया है रेक्टेंगल का वो रिड्यूस हो जाता है. रिड्यूस का मतलब है डिक्रीज हो जाता है, मतलब कम हो जाता है 9 स्क्वायर यूनिट. कब? जब उसकी जो लेंथ है वो रिड्यूस होती है 5 यूनिट और ब्रेड्थ इंक्रीज हो जाती है 3 यूनिट. सेकेंड टाइम में अगर इंक्रीज होती है लेंथ 3 और ब्रेड्थ बाय 2 यूनिट्स तो एरिया इंक्रीज हो जाता है 67 स्क्वायर यूनिट. अब हमें डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल फाइंड आउट करना है. अब आपको पता है अगर ये रेक्टेंगल है तो इसमें क्या डायमेंशंस होती है? लेंथ और ब्रेड्थ होती है. अगर मान लो लेंथ को हमने x मान लिया, ब्रेड्थ को हमने y मान लिया, तो एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी कि x इंटू वाई हो जाएगा. x इंटू वाई हो जाएगा. अब हमने लेट कर लिया, लेंथ को x लेट कर लिया, ब्रेड्थ को y लेट कर लिया. अब देखते हैं क्वेश्चन. अब देखो बेटा, इन्होंने कंडीशन क्या कही है? ये जो एरिया है ये क्या है? रिड्यूस होगा कितना? 9, यानी कि पहले था उससे 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जाएगा. कब? जब ये x है, ये तो क्या है? रिड्यूस होगा 5 यूनिट, यानी कि ये x में से अब 5 यूनिट माइनस करोगे तो x माइनस 5 हो जाएगा. अब ब्रेड्थ अगर इंक्रीज हो जाती है 3 यूनिट, यानी कि जो y है ये आपका हो जाएगा y प्लस 3. अब देखो, अब ये हमारी लेंथ है, ये हमारे पास क्या है? ब्रेड्थ है. तो एरिया अब क्या होगा? ये हो जाएगा लेंथ इनटू में ब्रेड्थ, यानी कि y प्लस 3. जो अब लेंथ आई है न्यू वो. अब जो ये न्यू एरिया आया है फर्स्ट के अकॉर्डिंग क्या था? पहले हमारे पास x इंटू वाई था, उससे 9 कम हो जाएगा, यानी कि इसके बाद जो एरिया आएगा वो x बाई माइनस 9 के इक्वल होगा. अब देखते हैं, ये हमारे पास है इक्वेशन आ गई. इसको हम यहाँ लिख लेते हैं. एरिया हमारे पास क्या होगा? एरिया हो जाएगा x इंटू वाई. अब x इंटू वाई अगर आपके पास एरिया है तो कंडीशन क्या बनेगी? अकॉर्डिंग टू कंडीशन ये हो जाएगा x माइनस 5 इंटू वाई प्लस 3 इज इक्वल टू x इंटू वाई माइनस 9. अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आप देखो, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं. तो ये आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? ये देखते हैं, x को y के साथ, यानी कि ये हो जाएगा एक्स वाई, एक्स को 3 के साथ, ये पॉजिटिव 3x. अब 5 को y के साथ, ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा माइनस 5y. अब 5 को 3 के साथ, माइनस 5 प्लस 3 तो माइनस 15. ठीक है. अब यानी कि फर्स्ट जो भी आपका डिजिट गिवन है, नंबर गिवन है, सेकंड ब्रैकेट के दोनों नंबर के साथ सिमिलरली सेकंड नंबर को भी मल्टीप्लाई किया एक्स वाई माइनस 9 के इक्वल. अब देखो दोनों साइड सेम, कोई भी अगर आपके पास साइन सेम है, सेम नंबर है तो आप कैंसिल कर सकते हो. तो एक्स वाई को हमने पहले ही हटा दिया. अब देखते हैं क्या इक्वेशन बचेगी. ये आपके पास है 3x माइनस 5y. अब यहाँ पे है माइनस 15. इसको अगर मैं शिफ्ट करूँ किस में? राइट में. तो यहाँ नेगेटिव था लेफ्ट में, तो यहाँ जाके पॉजिटिव हो जाएगा. यानी कि हमारे पास इक्वेशन आ गई 3x माइनस 5y. अब 9 है नेगेटिव, 15 है पॉजिटिव. डिफरेंट साइन के कभी ऐड नहीं हो सकते, तो 15 में से 9 को सब्ट्रैक्ट किया 6. इसको हमने लेट कर लिया इक्वेशन नंबर 1. ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1. अब सेकंड का देखो, अब सेकंड जो कंडीशन थी उसमें क्या था कि अगर इफ़ द लेंथ इंक्रीज बाय 3 यूनिट, यानी कि जो सेकंड, पहले हमारे पास एरिया है एक्स वाई, ठीक है, लेंथ को इंक्रीज किया 3 यूनिट सेकंड कंडीशन में, और ब्रेड्थ को 2, यानी कि y हमारे पास हो गया y प्लस 2. तो जो एरिया है यानी कि लेंथ को मल्टीप्लाई करेंगे जब किससे? ब्रेड्थ से. तो जो एरिया है पहले वाले के साथ क्या डिफरेंस होगा उसमें? वो इंक्रीज हो जाएगा. किससे? जो स्टार्टिंग में एरिया था. स्टार्टिंग में क्या था? यानी कि ये हमारे पास x इंटू वाई के बजाय प्लस 67 हो जाएगा जब आपके पास ये डायमेंशंस होंगे.
यानी कि ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस 67। अब इसको हम फिर से सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x इंटू वाई। अब x को करेंगे 2 के साथ 2x हो जाएगा, 3 को y के साथ 3y, 3 को 2 के साथ, दोनों पॉजिटिव हैं, साइन चेंज नहीं होगा तो 6 हो जाएगा। तो ये आपके पास हो गया एक्स वाई प्लस 67। अब देखते हैं, देखो यहाँ भी एक्स वाई सेम दोनों साइड में है तो आप कट कर सकते हो। तो इक्वेशन क्या बचेगी, 2x प्लस 3y, यहाँ 6 पॉजिटिव है, राइट में शिफ्ट करेंगे नेगेटिव हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या आ गई, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 61। ठीक है, इज इक्वल टू 61, यानी कि हमारे पास जो सेकंड कंडीशन है वो क्या आ जाएगी, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 61। इसको हमने लेट कर लिया इक्वेशन नंबर 2। अब देखते हैं सॉल्व कैसे करेंगे। अब देखो बेटा, सॉल्व करने के लिए अब हम एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे इसमें भी। अब देखो, क्या आप चेक करो कि x का या y का कोफिशिएंट मैच कर रहा है, नहीं कर रहा। अब कैसे आप इनको इक्वल बना सकते हो, देखो 5 और 3, इसको तो या तो आप इसको 3 से या 5 से करो, थोड़ा बड़ा बनेगा। तो x का कोफिशिएंट ही हमारा ईजी रहेगा इसको अगर हम इक्वल बनाएं, यानी कि इसको इसके, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट है उसको y के यहाँ सेकंड इक्वेशन के x के कोफिशिएंट से यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर दें। इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें किससे, 3 से, तो ये भी हमारा 6 हो जाएगा। यानी कि सबसे ईजी हमारा होगा कि इक्वेशन 1 को हम मल्टीप्लाई करें 2 से, इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर दें हम 3 से, तो हमारे पास दोनों इक्वेशन में x का कोफिशिएंट इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो हम यही कर रहे हैं अब, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2 एंड इक्वेशन 2 बाय 3, एंड उसके बाद देखो यहाँ पे 6x, यहाँ पे 6x। अब आपको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, उसके लिए साइन चेक करते हैं। अब ये भी पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव, और जब सेम साइन होता है तो क्या करना होता है, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, एंड देन सब्ट्रैक्टिंग, उसके बाद हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं, देखो फर्स्ट को मल्टीप्लाई करो, 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 3 6x, माइनस में यहाँ पे 2 को 5 के साथ माइनस 10y। आपको पता है दोनों साइड मल्टीप्लाई करना है, तो 2 इंटू 6 12। सिमिलरली 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन नंबर 2 को, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 6x, और 3 को 3 के साथ 9y इक्वल है 3 को 61, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। ठीक है, अब चेक करते हैं, क्योंकि हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो सेकंड इक्वेशन में साइन चेंज करेंगे, नेगेटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव था, जो पॉजिटिव है उसको नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव करना होता है। अब यहाँ पे 6x पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 10 भी नेगेटिव 9 भी नेगेटिव, तो दोनों सेम साइन के हैं तो ऐड हो जाएंगे। 12 पॉजिटिव, यहाँ पे आपका 183 क्या है, नेगेटिव, अपोजिट साइन है, कभी भी ऐड नहीं हो सकते, तो ये माइनस का 171, नेगेटिव साइन है, दोनों साइड कैंसिल कर सकते हो, तो y इज इक्वल टू होगा 171 डिवाइडेड बाय 19, तो ये आपके पास आ जाएगा 9 जो आपका होता है 171, तो ये 9, यानी कि y इज इक्वल टू 9। अब हम क्या करेंगे, अब जो भी आपके पास y की वैल्यू है आप इक्वेशन 1 और 2 में से किसी में भी पुट कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर रही हूँ, किसमें, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रही हूँ, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1, चेक करते हैं। 1 में क्या है, 3x, 5 इंटू वाई, वाई की जगह 9 पुट करेंगे, इज इक्वल टू 6, सॉरी इज इक्वल टू, अब जो आप 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6 आपके पास है इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ y की जगह हमने 9 को पुट किया, तो ये हो जाएगा 3x, 5 इंटू 9 45 इज इक्वल टू 6, 3x इज इक्वल टू 6, 45 जब आप राइट में शिफ्ट करेंगे पॉजिटिव हो जाएगा,
तो ये हो जाएगा इक्वल टू 51, यानी कि हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 3x इज इक्वल टू 51 और x की वैल्यू आएगी 51/3। तो जब आप इससे डिवाइड करेंगे तो इट विल बी 23 1 जा 1 और 17, यानी कि x इज इक्वल टू 17। अब x क्या था हमारे पास लेंथ, यानी कि जो हमारे पास लेंथ है वो आ जाएगी 17 किलोमीटर, यानी कि 17 यूनिट, और हमारे पास जो y है वो हमारे पास आ गई 9 यूनिट्स। ये हमारे पास है, आपके पास आंसर आ गई क्या 17 यूनिट्स हमारी लेंथ और 9 यूनिट हमारे पास हमारी ब्रेड्थ आ गई। ये है आपका 4th क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, अगर आपको समझ आया है, अच्छा लगा है, लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड प्लीज़ इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच।